परम आदरणीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में हमारे जनपद में विभिन्न विद्यालय, जितने भी परिषदीय विद्यालय थे, उनमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम से संबंधित परीक्षा हुई थी, जिसमें कि प्रत्येक विकास खंड से 4 छात्रों को, जो कि सबसे बढ़िया अंक प्राप्त किए थे, ऐसे छात्रों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। आज महोदय द्वारा विकासखंड हरहुआ के 4 मेधावी छात्र छात्रा का सम्मान किया जा रहा है और आने वाले समय में प्रत्येक विकासखंड से ऐसे छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा और इससे एक स्वस्थ प्रतियोगिता जो कि छात्रों में आएगी और आगामी सत्र में हम लोग इसका लाभ उठाएंगे कि जितने भी बच्चे हैं वो इस पुरस्कार से बहुत प्रोत्साहित होंगे और आने वाले समय में भी अपने कार्यों के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति रुचि व्यक्त करेंगे। हम सभी लोग, जितने भी खंड शिक्षा अधिकारीगण हैं और जितने भी हमारे अध्यापक बंधु हैं, सभी ARP बंधु हैं, उनके प्रति भी ये सम्मान व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसका सम्मान आज हमारे मुखिया के द्वारा हो रहा है और हमारे मुखिया के इस सम्मान से बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा हमारे शिक्षकों को, हमारे शिक्षा मित्रों को, हमारे अनुदेशकों को, हमारे जितने भी साथी खंड शिक्षा अधिकारीगण हैं या बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं। सर, आपके इस सम्मान से उन सभी लोगों को बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में हम सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ पुनः काम करेंगे और इस जो बनारस मॉडल जिसकी चर्चा अभी सेवापुरी में तो सर विदेश की भी टीम आई और उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की। हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में सर ये दिन दिन आगे बढ़ेगा और शायद ऐसी ऊंचाई पे पहुंचेगा जिसको प्राप्त करना और लोगों के लिए बहुत ही कठिन होगा। सर, ये छात्र छात्रा सम्मान जो आज हरहुआ के बच्चों का आप कर रहे हैं, उसमें मैं नाम पढ़ना चाहता हूँ। रसूलपुर से कक्षा 5 की प्रिया सिंह हैं, कोलापुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 8 की डाली हैं सर, किशन हैं कोलापुर से कक्षा 6 के और नवीन कुमार सारस्वत हैं कक्षा 7 कुआरी कला से। इन लोगों का सम्मान सर आपके कर कमलों के द्वारा होना है। सर, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में परम आदरणीय पूर्व MLC साहब अभी हम लोगों के बीच में हैं। हम सभी लोगों का ये सौभाग्य है कि आप सब उपस्थित हैं और आपसे हम लोग ये चाहेंगे कि हम सभी लोगों के प्रति अनुराग बना रहे। सर से अनुरोध करेंगे कि सर इस बारे में जो लर्निंग आउटकम की परीक्षा सर ने कराई है, हम चाहते हैं कि सर आपका भी आशीर्वचन हम लोगों को मिले और इससे हम लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। आदरणीय सर, विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय और साथियों, बच्चों, मेरा सुवर्ण सौभाग्य है कि इस पुरस्कार और सम्मान के अवसर में मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो परिकल्पनाएं हैं, उन परिकल्पनाओं को बच्चों तक पहुंचाना और इसमें जो भी हमारा बेसिक शिक्षा परिषद है या माध्यमिक शिक्षा है, इसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो सब कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का तात्पर्य केवल संकलित ज्ञान को बच्चों को सूचना के रूप में देना और हटा देना ही नहीं है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अवसर पर बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी रचनात्मक गुण है, उनके निकालने की और उन्हें बढ़ाने की जो विधाएँ हैं, उसको संचालित करना और उनके माध्यम से उनकी प्रतिभा का आकलन करते हुए उसे आगे बढ़ाने में योगदान देना भी हमारा शिक्षा का और शिक्षकों का कार्य। इस क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निरंतर 1 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जो क्रियाकलाप बनारस में हो रहे हैं, जिसके कारण बनारस आज भारत के मैप पर नंबर 1 पर देखा जा रहा है। विदेश भी इस मॉडल को लेने के लिए उत्सुक है। उसके लिए मैं आप सबको आदरणीय शिक्षा अधिकारी के महोदय के माध्यम से सभी शिक्षकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ जो आप इस तरह का आयोजन चला रहे हैं। अभी आप जो प्रतियोगिताएं अपने ब्लॉग पे चलाकर बच्चों को पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा ही काम है।
एक उदाहरण 5 मिनट का समय है तो मैं दे दूँ। हम शिक्षक या प्रशिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है कि हमारे सामने से जो बच्चा गुजरता है या बैठा हुआ है, हम ये समझ सकें कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है। एक उदाहरण इसी चिरईगांव ब्लॉक का है, मेरे जीवन का। एक बच्चा अत्यंत गरीब घर का, और शायद उस तरह के कलर का आदमी दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को न मिले। वह ब्लॉक की प्रतियोगिता में दौड़ रहा था और एक प्रशिक्षक साई के उस प्रतियोगिता में गए हुए थे। उन्होंने उसको दौड़ते हुए पहचाना और उसको ले आकर के 5 सालों में यूपी कॉलेज के तरन ताल में रखकर लोगों से सहयोग लेकर उसे पुष्ट आहार दिलाकर और अपने प्रशिक्षण से इस ऊंचाई में पहुंचाया। उसके माँ बाप ने शायद पलने में देख कर के जो उसका नाम गुलाब रखा था, उस नाम के अनुसार उसने पूरे एशिया में बनारस के नाम को उन्नत किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में प्रशिक्षकों के द्वारा मिले हुए, जिसको दे सकता हूँ। खाली उदाहरण इसलिए दिया कि हम जो बच्चा हमारे सामने चल रहा है, जो बच्ची हमारे सामने चल रही है, उसके पैर की थिरकन को देख के हम समझ सकते हैं कि नृत्य कर सकती है, दौड़ सकती है, या खेल सकती है, या अन्य जो क्रियाकलाप है उसे कर सकती है। लिखते हुए उसके राइटिंग को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में जा सकती है या क्या कर सकती है। ये सबको भी हमें देने का काम करेंगे। शिक्षा विभाग में लगा हुआ है और वह बच्चों को प्रेरणा दे रहा है। उनकी सफलता की कामना करते हुए आपने अवसर दिया, इसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आने वाले हमारे मेधावी 4 बच्चों के सम्मान समारोह के आयोजक हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हरौगा श्री अमित जी, इस सम्मान समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे एमएलसी साहब श्री चेत नारायण सिंह जी, खंड शिक्षा अधिकारी चिरईगांव श्री अस्कन जी,
हमारे साथी श्री रणजय सिंह जी, बिगोर जी, श्री दुहरी जी, राजन जी, अमित जी, राजेंद्र जी और उपस्थित प्यारे बच्चे हमारे डबल एओ साहब। एक अच्छी पहल है। जब अमित ने मुझे सुबह बताया कि सर हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, क्या आप बच्चों को सम्मानित करेंगे, हमने कहा नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है और मुझे अच्छा लगेगा कि उन बच्चों को आप बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लाओ, ताकि हमारे बच्चे जिले की जो ऑफिस है जहाँ से कंट्रोलिंग होती है उसको देख सकें, उसके कार्य को समझ सकते, कैसी ऑफिस होती है, कैसे अधिकारी बैठते हैं, वो हमसे मिलेंगे तो हम भी कुछ उनको बताएंगे, उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर हम सभी का सौभाग्य था कि हमारे एमएलसी साहब हमारे बीच में आए और उनका भी आशीर्वचन हमारे इन प्यारे बच्चों को। चूँकि आप एक गुरु हैं, शिक्षक हैं और आपने यूपी कॉलेज में शिक्षा देने का कार्य किया है और उत्तर प्रदेश की जो नीति नियंत्रण समिति रही है उसके आप एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। तमाम जो विसंगतियां थी विभाग में, माध्यमिक बेसिक में, उस पर सरकार का समय समय पर ध्यान आकृष्ट करके नई नई विधियों को बनाने का काम किया है। मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन बच्चों के आशीर्वचन में आपने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इन बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं बच्चों से अनुरोध करूँगा कि तुम्हें एक प्रखर वक्ता बनना है, लीडर बनना है। लीडर का मतलब है कि जो अपनी बात को कह सके, दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सके और इस कला में हमें निपुण होना है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा किया होगा, अच्छी पढ़ाई की होगी, क्योंकि हरौगा विकास क्षेत्र में लगभग 27-28 हज़ार स्टूडेंट हैं। 28 हज़ार स्टूडेंट में यदि 4 बच्चे हमारे सामने आए हैं तो बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ के आप यहाँ पे आए। ये आपके लिए गर्व करने की बात है कि 28 हज़ार बच्चों में आपका चयन हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने जीवन में अच्छा किया है और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आपके माता पिता के जो सपने हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है आपके माध्यम से कि उनके सपनों को पूरा करना है, आप उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगे। हम इस मंच के माध्यम से अपने अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों से भी अनुरोध करेंगे कि जो अमित जी ने जो एक नई पहल, एक नया नवाचार किया है कि हम ऐसे बच्चों को सम्मानित करने का काम करेंगे। अन्य खंड शिक्षा अधिकारी भी इस तरह की पहल को अंजाम दें ताकि हमारे बच्चे, उनको लगे उन्होंने कुछ अलग किया है और यदि कुछ बच्चों का जीवन बदलने में हम सफल हो गए तो हमारा नौकरी करना सफल होगा। हम आप सभी का बहुत विशेष आभार देते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं।